सीएम योगी के बुलडोजर ने शुरू किया दहाड़ना, कांप उठे माफिया और विरोधी मौलाना। क्या हुआ ऐसा जिससे एक बार फिर गरज रहा है बाबा का बुलडोजर? इस बार सीएम योगी ने अपराधियों के खिलाफ किया क्या एक्शन और क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। यूपी की योगी सरकार में अब माफियाओं का डेरा नहीं चलेगा। बाबा की यूपी में अगर किसी ने आंख उठाने की हिम्मत की तो राम नाम सत्य का नारा गूंज जाएगा। बुलडोजरों से घरों को मिट्टी के मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा, चाहे धर्म कोई सा भी हो, क्योंकि एक्शन धर्म के ऊपर नहीं बल्कि अवैध लोगों पर किया जा रहा है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, यूपी में एक बार फिर दौड़ गया है बाबा का बुलडोजर। माफियाओं के नापाक इरादों को एक झटके में मिट्टी में मिलाने का रुतबा कायम कर दिया है योगी जी ने। अब तो हर तरफ योगी जी का बुलडोजर ही दहाड़ रहा है, जिसकी दहाड़ से उन विरोधियों के पसीने छूट गए हैं और हड़कंप मच गया है इन सभी इलाकों में जहां अवैध नींव रखी गई थी। वाकई दोस्तों, सीएम और पीएम यानी मोदी जी और योगी जी का जो कॉम्बिनेशन है वो वाकई में बेहद जबरदस्त है, जिन्होंने न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचा कर रख दिया है। दोस्तों, इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि इन्होंने न केवल देश में और उसे इंटरनली मजबूत बताया है बल्कि देश को ग्लोबली मशहूर भी कर दिया है। जहां एक तरफ मोदी जो देश को दुनिया भर में मशहूर कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ योगी जी पूरे यूपी को एक नए राज्य का रूप देने में लगे हुए हैं। बात हो योगी जी की राजनीति की या फिर उनके सख्त कानूनों की, हर बात में योगी जी ने देश भर में एक अलग ही रुतबा कायम कर रखा है, जिनके सत्ता में आते ही यूपी में कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जहां यूपी को किसी समय पर गुंडाराज से संबोधित किया जाता था, वहीं आज योगी जी ने यूपी की सूरत बदल कर रख दी है। जहां हर माफिया अपने नापाक कामों को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचता है, वहीं कुछ तो योगी जी के नाम मात्र से ही थर-थर कांपना शुरू हो जाते हैं। ये तो कुछ नहीं, सीएम योगी जी की चेतावनी को सुनकर तो उनके विरोधियों में खौफ की लहर दौड़ गई है। बता दें कि सीएम योगी जी ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर आंख दिखाओगे तो छोड़ेंगे नहीं, और अगर बदमाशी करने में भी जरा भी कोशिश की तो चौराहे पर ही दबोच लिए जाओगे। दोस्तों, एक तरफ सीएम योगी जी की चेतावनी, दूसरी तरफ उनका तेजी से दहाड़ता हुआ बुलडोजर भाई साहब इलाकों में दहशत का काम कर रहा है। बता दें कि बदमाशों के गलत इरादे हों या फिर कॉलोनी में बसे हजारों घर की हर अवैध चीज को योगी जी का बुलडोजर मिट्टी में मिला रहा है। वहीं विरोधी मौलानाओं के बीच भी सनसनी फैली हुई है। आपको बता दें कि इनके बीच में एक अजीब सी बेचैनी है और मौलानाओं ने चुप्पी साध ली है, जो किसी समय पर माहौल को भड़काने के लिए बोल रहे थे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। खैर चलिए, यहाँ हम जानते हैं कि आखिर इस बार कहां दहाड़ेगा योगी जी का बुलडोजर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, एक बार फिर से सीएम योगी की नजर माफियाओं पर पड़ गई है, उन माफियाओं पर जो अवैध कब्जे की फिराक में लगे हुए थे। जब इनके इरादों पर योगी जी की नजर पड़ी तो ये माफिया न केवल कब्जे की फिराक में थे बल्कि कुछ मौलानाओं की मंडली के साथ भी खड़े हुए थे। और ऐसे में बाबा योगी की नजर इनके इरादों पर पड़ गई और फिर क्या होना था, योगी जी ने एक ही झटके में बुलडोजर से उनका हिसाब कर दिया। असल में ये बात ग्रेटर नोएडा की है, जहां योगी जी के बुलडोजर ने ऐसी दहाड़ मारी कि भाई साहब पूरी की पूरी कॉलोनी की नींव ही कांप उठी। वहीं विरोधियों में हड़कंप मच गया और पूरी कॉलोनी के लोग कॉलोनी से दूर भाग खड़े हुए और इन सब की वजह अवैध तरीके से सरकारी जमीनों पर कॉलोनियां बसाना है। दोस्तों, इस बार योगी जी के निशाने पर ग्रेटर नोएडा आया है, जहां के जेवर थाना क्षेत्र में लगातार घरों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। असल में जब इस बारे में जिला प्रशासन के द्वारा जांच की जा रही थी कि तब बुधवार को उन्हें ग्रेटर नोएडा के सबोता गांव में अवैध कॉलोनियां मिली। और वाकई जमीन के आंकड़ों को सुनकर तो आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यह कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बल्कि यहां भूमाफियाओं ने लगभग 10 करोड़ से भी ज्यादा की जमीन पर इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम कर रखा था। दोस्तों, जिला प्रशासन ने फौरन उस जमीन को मुक्त कराया और दौड़ा दी योगी जी के नाम का बुलडोजर, जिसके बाद तो मिनटों में इलीगल कंस्ट्रक्शन को मिट्टी में तब्दील कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि माफिया जिस इलाके में अपने कब्जे में करना चाह रहे थे वो जमीन एयरपोर्ट के करीब है और इस तरह से योगी सरकार ने माफियाओं के हर नाकाब कामों को चूर चूर कर दिया है। और ये तो अभी कुछ भी नहीं दोस्तों, योगी जी का एक ही फंडा है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जी हाँ, आपको बता दूं कि इसका मतलब यूपी में अब ना तो अपराध होगा और ना ही अपराधी होंगे। हर एक पर पैनी नजर रहेगी योगी सरकार की और यही वजह है कि अब लगातार अवैध कॉलोनियों और इनको जमींदोज करने का काम किया जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि इस मामले में न केवल ग्रेटर नोएडा सामने आया है बल्कि मुरादाबाद प्रशासन भी इस मामले में जमकर बुलडोजर चला रहा है। मुरादाबाद में भी इन अवैध कामों पर जमकर एक्शन लिया जा रहा है। बता दें कि जिस तरह हल्द्वानी में दंगाई अवैध कब्जों पर
अंजार दे रहे थे, उसी तरह यहां भी अवैध कब्जा किया जा रहा था, जिसके बाद प्रशासन एक्शन मोड में आ गया। पुलिस के पहुंचने पर कई लोगों ने यहां बवाल करने की कोशिश की, लेकिन जनाब योगी जी की सरकार है, बताया ना था किसी की आंख नहीं उठेगी, और अगर किसी ने उठने की कोशिश भी की तो योगी जी उनका क्या क्या उठा सकते हैं, इस बात से तो आप सब अच्छी तरह से वाकिफ हो चुके होंगे। खैर, नगर निगम के बुलडोजर के वहां पहुंचते ही वहां के लोगों की निगम की टीम के साथ काफी गहमागहमी हो गई थी। इस दौरान जब ऑफिसर्स ने ग्रीन बेल्ट की जमीन के कागजात मांगे, तब कागजात किसी के पास नहीं निकले। उसके बाद क्या होना था, टीम ने अलग अलग 12 जगहों पर बने अवैध कंस्ट्रक्शन को मिनटों में ही जमींदोज कर दिया, और वहां रह गया तो केवल और केवल मिट्टी का अलाव। हालांकि लोगों ने प्रशासन को रोकने की हिमाकत तो की, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे उनकी एक न चल सकी। वैसा नहीं है कि प्रशासन ने जाते ही इस काम को अंजाम दे दिया या फिर उन पर दबाव डालकर बुलडोजर चलवा दिया। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने इससे पहले लोगों को नोटिस दिया था कि वे खुद ही अपने इलीगल कंस्ट्रक्शंस को वहां से हटा लें, लेकिन जनाब ये भूमाफिया तो अलग ही रुतबे में थे। जहां उन्होंने अपने अवैध निर्माण को हटाना तो दूर, पुलिस प्रशासन से भिड़ने की कोशिश भी की, लेकिन शायद ये लोग भूल गए थे कि बाबा योगी के राज में किसी की नहीं चलेगी, और ऐसा ही हुआ। पुलिस प्रशासन ने उन्हें उन्हीं के स्टाइल में सबक सिखाया, जिसके बाद तो भाई साहब जो हुआ वो आप जान ही चुके हैं। खैर, यही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि इसी कड़ी में योगी सरकार ने विरोधी मौलानाओं को भी अपने पंजे में ले लिया है, जो अपने विरोधी बयानों से खूब सुर्खियां बटोर रहे थे। और फिर क्या होना था, उनके भी घरों पर चुन चुन कर योगी जी का बुलडोजर चला। अब यहां उन्हें एक बार फिर कहने को मिल गया कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन सच तो सामने आता ही है ना कि किस तरह से जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया और अवैध निर्माण किया जा रहा है। लेकिन अब किसी की नहीं चलेगी, क्योंकि बाबा की सरकार में झूठ नहीं, झूठों पर एक्शन होता है। खैर, अब तो माफिया हो या बदमाश, किसी की नहीं चलने वाली। योगी जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर किसी ने बदमाशी दिखाने की कोशिश की, बेटियों को छेड़ने की कोशिश की या फिर चोरी डकैती करने की कोशिश की, तो जनाब अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते उसे दबोच लिया जाएगा और राम नाम सत्य गूंज जाएगा। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जहां पे एक ही जगह से बैठ करके सीसीटीवी से एक एक जगह की जानकारी वहां पर कैद होती रहेगी, रिकॉर्ड भी होती रहेगी, लोग देखेंगे भी। और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच दी। राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। बता दें कि योगी जी ने कहा है कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC में एक ऑफिस में बैठकर नगर और जनपद के हर जगह, हर प्रमुख स्थानों को CCTV में कैद कर लिया जाएगा। अपराधी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, सब कुछ यहीं से हो जाएगा। बोले तो योगी जी अब यूपी का फेस बदलने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।